सबको जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह और दया में एक नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, मदद किया। हम लगातार हम अपने देश के लिए, अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, अपने धमतरी जिला के लिए, अपने गांव के लिए, पड़ोसी के लिए लगातार हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का अधिकाई से कार्य हो, वचन की सही शिक्षा सिद्धांत हर घर में, हर जगह में, हर धर्म के लोगों तक, बच्चों में, बुजुर्गों तक पहुँचे। टीवी के माध्यम से, ट्रैक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर की राज्य और सेवकाई अत्यधिक ज़्यादा प्रतिदिन हो, ये हमारी प्रार्थना है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है, आनंद के साथ कैसे यीशु की आराधना करे एक मसीह। फिर से, आनंद के साथ कैसे यीशु की आराधना करे एक मसीह। तो जब आनंद की बात करते हैं तो अक्सर इसको दूसरे लोग क्या समझते हैं। दूसरे लोगों का जो आनंद होता है, दूसरे का मतलब वो लोग जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते अभी तक, उन लोगों का आनंद कुछ इस प्रकार है, जैसा अच्छा नौकरी, पैसा, अच्छा पत्नी, अच्छा बच्चा पैदा हो, बड़ा घर हो, मोटर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, एजुकेशन अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा हो, है ना, बैंक बैलेंस हो, बड़ा नाम, बड़ा काम, फेमस इत्यादि। तो आमतौर पर इसे हमारे देश में इसको आनंद जॉय जो है इनको समझते हैं, और वो कहते हैं कि ये है हमारा आनंद, और उसी आनंद में खोए रहते हैं और इन्जॉय करते हैं बड़ा कि। लेकिन थोड़ा भी यदि बात बिगड़ जाए, जैसा मृत्यु, बीमारी, एक्सीडेंट, नशा, कर्जा या और कोई प्रकार का उनके जीवन में तकलीफ, पीड़ा, दर्द, तो क्षण भर में उनका आनंद चला जाता है। वो निराश में डूब जाते हैं, तकलीफ वो हो जाते हैं, डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं, और कभी कभी वो नशा का सहारा, लड़की का सहारा, लड़का का सहारा, इस प्रकार उनका जीवन हो जाता है इत्यादि। तो ये हैं आमतौर पर समाज में चलने वाला आनंद, संसार में, हमारे देश में चलने वाला आनंद। और यदि देखा जाए बाइबल के आधार पर, वचन यीशु के आधार पर, तो ऐसे आनंद को एक संसारिक, शारीरिक बोलते हैं। उसमें वो एक सच्चा आनंद नहीं है, एक सच्चा खुशी आनंद नहीं है वो। लेकिन बाइबल जिस आनंद की बात करती है वो उनसे बिल्कुल अलग है। कैसे? परमेश्वर जब किसी एक मसीही भाई बहनों को आनंद देता है तो किसी वस्तु पर या दिन पर या डेट पर आधारित नहीं होता है वो आनंद, परंतु वो आनंद पवित्र आत्मा से होता है, जो यीशु के वचन और पवित्र आत्मा देता है। जैसा बाइबल क्या सिखाती, रोमियो के पत्री में ऐसा कुछ लिखा है। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री और उसका 14 अध्याय कलम 17। देखिए क्या लिखा है, रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म मतलब सच्चाई और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा, एक सच्चा मसीही भाई बहन का जो आनंद है वो किसी वस्तु पर, पैसा पर, अपनी योग्यता पर, टैलेंट पर आधारित नहीं होता है, परंतु यीशु जो आनंद देता है वो पवित्र आत्मा, वचन से हमें आनंद मिलता है, जो एक सच्चा आनंद है जिसको कोई छीन नहीं सकता, और ना ही किसी परिस्थिति के द्वारा, चाहे जैसे मसीही भाई बहनों के जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, पीड़ा आ जाए, या बीमारी हो, या एक्सीडेंट हो, या मृत्यु हो, या कुछ और ही ऐसा पीड़ा दर्द हो, उसके बावजूद उस मसीही भाई बहनों के अंदर में परमेश्वर का आनंद, शांति बना रहता है। यही एक खास है
जो संसार इस बात को नहीं समझ पाता, जो प्रभु में नहीं है, वो ये बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर का स्वाद चखा ही नहीं है। लेकिन ये जो आनंद जो मैं बता रहा हूँ, वो आनंद केवल एक सच्चा मसीह भाई बहनों के अंदर में ही होता है, जिसको स्वयं वो और परमेश्वर जानता है, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता की बात है यह। तो पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22 का पहला। जब कुछ हो जैसे एक मसीही का जो आनंद है वो बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन संसार का आनंद बिल्कुल अलग होता है, जैसे मैंने पहले कहा है। ठीक है, तो उत्पत्ति 22 भी कुछ आयतों को हम पढ़ लेंगे। वहाँ क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 22 11 और 12 में ऐसा लिखा है, देखिए। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि जो तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया परमेश्वर के समक्ष में। तो यहाँ पर अब्राहम की बात लिखा है। उनका जो एक बेटा था, जो काफ़ी लंबे समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया, उस बेटा का नाम है इसहाक। लेकिन परमेश्वर ने उसका विश्वास का टेस्ट कर रहा था। मतलब परमेश्वर जो है अब्राहम का विश्वास का एक टेस्ट ले रहा था, और ऐसा ही आज एक मसीही भाई बहनों का भी परमेश्वर टेस्ट लेता है, उनका विश्वास का, उनका जीवन का। तो हर मसीही भाई बहनों को, जैसे अब्राहम अपने विश्वास में मजबूत रहा, वैसे हर मसीही भाई बहनों को होना बेहद ज़रूरी होता है, होना चाहिए। कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग गिर के उठ खड़ा होते हैं, और परमेश्वर संभालता है उस व्यक्ति का जिनका मन हृदय परमेश्वर की ओर खुला है, उसको संभालता है परमेश्वर। तो अब्राहम के अंदर में जो आनंद था, जो यहोवा परमेश्वर ने दिया था अपने वचन से, अपने अनुग्रह से, जो अब्राहम को जो आनंद दिया था, वो आनंद उनके बेटे पर निर्भर नहीं था, ना ही किसी वस्तु पर निर्भर था। तभी तो अब्राहम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, बात को माना। वो ये नहीं देखा कि मुझे इतने दिनों के बाद जो बेटा मिला है, उस बेटे को मैं कैसे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊँ, ये हो नहीं सकता। यदि चाहता तो उसके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको आनंद तो ऐसे ही चला जाता, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि अब्राहम और सारा जो है एक मनुष्य है, दुख हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, पीड़ा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका आनंद चला गया, क्योंकि उनका भरोसा तो परमेश्वर में था। अब एक शारीरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते थोड़ा सी दुख, तकलीफ, पीड़ा, शोक तो होता है, लेकिन फिर भी इन सब के ऊपर में बाइबल वचन परमेश्वर का मूल्य चीज़ों से बड़ा है, उनके बेटा से बड़ा है परमेश्वर का मूल्य। तो अब्राहम जो है परमेश्वर को पहले स्थान दिया, और अब्राहम का जो आनंद है उनके साथ था, तभी तो उनका आनंद नहीं गया, और बड़े आनंद के साथ उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना और अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, जो मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा था, उसके आधार पर उसने आज्ञाओं को माना। और वो एक छुरी निकालकर, चाकू निकालकर अपने बेटे को, जैसे ही वो बलि चढ़ाने वाला था, हाथ उठाया छुरी लेकर, तो परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर की ओर से पुकारा, अब्राहम ऐसा मत कर, क्योंकि हम जान लिए, आपके विश्वास को हमने जांचा परखा और अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मतलब हम समझ लिया। इसका मतलब परमेश्वर तो पहले से जानता था उनका हृदय कैसा है, फिर भी हम सब के लिए एक गवाही का और सीखने का और एक टेस्ट मनी है ये। तो हमारे लिए एक अच्छा संदेश है वचन कि हमारा विश्वास आज किस पर है और हमारा आनंद किस पर आधारित है।
किसी वस्तु पर, संसार पर, या किसी और चीज़ पर, या यीशु के वचन पर। तो अब्राहम के जैसा हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, ताकि किसी रीति से हमारा आनंद इधर उधर ना हो सके। अय्यूब 2 में क्या लिखा है? अय्यूब 2 को हम देखते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब और उसका 2 अध्याय, कलम 8, 9, 10। तो यहाँ लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इतना कठोर हो गया उनका पत्नी, स्त्री, लेडीज़। 10, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। उनकी जो पत्नी की मैं बात करूं, जब तक परमेश्वर उनको दे रहा था तब तक उनकी पत्नी गुन गा रहा था। एक कहावत है ना, जब तक घी है तब तक गुन गाते रहो, घी खाते रहो, गुन गाते रहो। तो उनके पत्नी भी ऐसा ही है। जब परमेश्वर उनको दे रहा था रोटी, कपड़ा, मकान, पत्नी, बच्चा, है ना, रुपया, सोना, चांदी, घोड़ा, हाथी, है ना, और गाय, भेड़, बैल, है ना, दूध, दही, सब दे रहा था, दास, दासी, तो उनका पत्नी बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना कर रहा है। लेकिन जैसे ही उनके घर में कुछ नुकसान हुआ, उनका विश्वास का जब परीक्षा हुआ, तब उनकी पत्नी ना बल्कि परमेश्वर का, अपने पति का भी निंदा करने लगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है एक शर्त पर आधारित था, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा ही लिखा भी है बाइबल में। उनके पत्नी ने क्या बोला उनके पति को, चाहे तू मर जा तो मर जा। अब कितना कठोर है बताओ, एक स्वार्थ। जबकि परमेश्वर के लिए पति पत्नी को जीने और मरने का एक साथ होना चाहिए। उनकी पत्नी कितना स्वार्थ था, छोड़ दिया पति को। उतने दिन तक, है ना, आनंद बनाया पति के साथ, परमेश्वर के आशीषों से एंजॉय किया। अब एक समय आया उनके पत्नी उनको छोड़ दिया। क्या ऐसा विश्वास होना चाहिए? नहीं। लेकिन अय्यूब जो है, उनका जो आनंद है, उनका जो विश्वास है, वो किसी पत्नी पर, बच्चों पर, सोना चांदी पर, रुपया पर नहीं था। अय्यूब कहीं ना कहीं ये पूरी रीति से जान लिया था कि मेरा जो जीवन है वो सिर्फ परमेश्वर है और जीना मरना केवल परमेश्वर में। तो अय्यूब जो है अपने जीवन के सारे चीज़ों को उंडेल दिया परमेश्वर के सामने, समर्पण कर दिया एक प्रकार से देखा जाए तो। और जब अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया तो भी उनके पत्नी अलग हो गया, उनके बच्चे, उनके सोना चांदी, सब कुछ छीन लेने के बाद भी उनका आनंद कभी नहीं गया। उसका कारण है कि उसका आनंद का जो मेन, जो मुख्य था वो है परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा करना, उसके आत्मा पर भरोसा करना। और यही कारण है अय्यूब का जो आनंद नहीं गया और उसका आनंद ज्यों का त्यों रहा। भले वो अपने आप को, अपने शारीरिक जीवन को कोसा, लेकिन कभी भी परमेश्वर को और वचन को नहीं कोसा। इसका मतलब है पर अय्यूब का जो आनंद है उनके व्यक्तिगत जीवन में बना रहा। सॉरी। तो इस प्रकार अय्यूब जो है परमेश्वर के आराधना आनंद से वो पहले भी करता रहा और तब भी करता रहा है और करता रहा। ठीक है, तो ये है आनंद का जो स्रोत, परमेश्वर की आत्मा, वचन, ये हमें आनंद देता है, संसार के कोई वस्तु नहीं देता। और आज जो ऐसे कितने भी भाई बहन मसीह है, आज भी चर्चेस में इस प्रकार पाया जाता है, यदि उनके जीवन में, घर में कुछ हो गया तो धड़ाक से उनका आनंद चला जाता है। कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर, वचन, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना नहीं सीखते हैं। उनका जो निर्भरता होता है किसी पैसे में, मोबाइल में, पास्टर में, संस्था में या किसी और चीज़ में होता है, जिसकी वजह से आगे वो धोखा खा जाता है और निराश हो जाता है। लेकिन बाइबल ऐसा शिक्षा नहीं देती है। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? सॉरी, सर्दी खांसी का समय है, माफ़ करना। यीशु ने क्या बोला? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक चीज़ को देखते हैं आनंद के विषय में। तो आनंद का जो सोता है, आनंद का जो मुख्य कारण है वो क्या है?
परमेश्वर का वचन एक अद्भुत कार्य करता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन, और वो जो वचन है हमें एक सच्चा आनंद देता है, शांति देता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। इसीलिए तो हमें एक सहायक दिया ना, पवित्र आत्मा। देखिए क्या लिखा है क्या लिखा है वचन में, हम देखेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 का 20 से मैं पढ़ा हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसका मतलब यीशु कभी झूठ नहीं बोल सकता, ध्यान दीजिए इस बात को, कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। क्योंकि संसार और एक मसीह का जो सोच है, विचार है, जीवन है, विश्वास है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए ऐसा एकदम गहरी बात यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है, जो मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक समय में हम भी एक शरीर में होने के कारण, संसार में होने के कारण हमको शोक तो होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, लेकिन उससे कहीं बेहतर, इन सबसे ऊपर मूल्य रखने वाला यदि कोई है तो वह है यीशु, यीशु के वचन, पवित्र आत्मा। इसीलिए कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। 21, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, मतलब डिलीवरी के समय में एक स्त्री को दर्द होता है, पीड़ा होता है, शोक होता है, रोता है, चिल्लाता है, कूदता है, सब कुछ करता है। लेकिन आगे कहता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। कई बार देखें कि एक लेडीज़ जो है प्रसव के समय, डिलीवरी के समय बहुत दर्द होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को देखता है, जब डिलीवरी हो जाता है, बच्चों को जब गले लगाता है, सीने से लगाता है, तो वो कूदना, नाचना, वो दुख, दर्द, रोना, चिल्लाना पल भर में, सेकंड में, मानो ऐसा दिखाई देता है कि उसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है। वो तुरंत सब कुछ को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा है ना उनके पास, गले लगा लिया बच्चों को। तो उससे भी बड़ा मूल्य रखने वाला तो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। तो इसीलिए बाइबल हमको सिखा रहा है यहाँ पर 22 में, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मैं पहले से बता चुका कि जो परमेश्वर हमको आनंद दे देता है, जब परमेश्वर की हम आराधना आनंद से करते हैं, परमेश्वर की सेवा आनंद से करते हैं, परमेश्वर के वचन को आनंद से पढ़ते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को आनंद से बांटना चाहिए। परमेश्वर की जो कार्य है, कोई भी कार्य हो, बिना पक्षपात आनंद से करना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का काम हो। एक सच्चा मसीह ऐसा ही करता है। लेकिन जब हम इस प्रकार कर रहे होते हैं तो हमारी आनंद को कोई छीन नहीं सकता। बाइबल स्पष्ट कहता है, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ बिगड़ जाए, चाहे अधिकारी कर्मचारी हमको दबाव डाले, थाना हो, जेल हो, आतंकवाद हो, कुछ भी हो, लेकिन जो प्रश्नल परमेश्वर ने जो मुझे और आपको आनंद दिया विश्वास करते समय, उद्धार और आनंद जो पवित्र आत्मा हमको देता है, वचन हमको देता है, यीशु हमको देता है, वो तो हमारे आनंद को कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि वो आनंद किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर, किसी संसार पर निर्भर तो है ही नहीं है। लेकिन संसार का आनंद ऐसा नहीं है, उसका तो पल भर में उसका आनंद छीन लेता है, और वो खुशी जो है, आनंद है, वो गम में बदल जाता है, और ज़िंदगी भर ऐसा ही होता रहता है। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, इसीलिए सब कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये है। दूसरा, उसमें दानियल की भी किताब में अच्छी बात लिखा हुआ है। दानियल 6:16 में, पुराना नियम से भी कुछ आयतें हम देख लेंगे। दानियल की किताब में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, तो हम पढ़ लेंगे दानियल की किताब को। दानियल और उसका 6 अध्याय 6 के 16 में क्या लिखा है, पढ़ लेंगे एक बार। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के माल में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। एक चैलेंज, राजा ने दानियल जो प्रभु का अभिषिक्त दास है, उसके सामने एक चुनौती और चैलेंज रख दिया है। मैं और आप होते तो क्या करते? डर जाते उस शेर को देखकर। लेकिन वो तो आत्मा में है, वचन में है, भरोसा में है, उनके अंदर में एक व्यक्तिगत आनंद है, और उससे उस
सिंहों की मांद में भी दानियल एक आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है। बताओ, एक आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। उनके जीवन में जरा भी डर नहीं है, जरा भी गुस्सा नहीं है, जरा भी मायूस नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, टेंशन में नहीं है। कौन? दानियल। क्योंकि दानियल के अंदर में परमेश्वर का भरोसा और वचन और आनंद है, और शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर में है और परमेश्वर के प्लान और योजना में था वो काम। इसलिए दानियल का जो आनंद है वो छीना नहीं गया, क्योंकि उनके अंदर में है आनंद जो परमेश्वर ने दिया। कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए वो आनंद के साथ परमेश्वर का आराधना किया, सिंहों की मांद में भी। दूसरा, पौलुस एवं सिलास कैसे कष्टों के बावजूद परमेश्वर के आराधना आनंद से किया। कैसे? प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25वां कलम में हम इस बात को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 25वां अध्याय से हम देखेंगे। माफ़ करना, प्रेरित 16 अध्याय है, प्रेरित 16 अध्याय और उसका 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात को, आधी रात लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच, या हम ऐसा कह सकते हैं 12 से 3 के बीच आधी रात। तो सिलास और पौलुस को तो मार पड़ा था, बेत से बहुत मारे थे, उनके शरीर में कई घाव था, चोटें आए थे। तो उनको तो रोना था, चिल्लाना था, कुड़कुड़ाना था, मन उदास होना था कि मैं प्रभु के दास होने के बावजूद मुझे मारा गया, मेरा कोई इज्जत नहीं, मेरे को सम्मान नहीं है। मैं तो सोचा था कि प्रभु मारने के बाद मेरा सम्मान इज्जत होगा और लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मसीह में आने के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है, बल्कि मुझे लोग चोर गुंडा समझ के मुझे बेते मार रहा है और मैं जेल में आ गया, बजाय मुझे स्टेज में होना था, मंच में होना था। ऐसा कह सकता था पौलुस और सिलास? नहीं। लेकिन पौलुस और सिलास तो परमेश्वर के भेद और गुड़ बात को जानता था, सच्चाई को जानता था। उनका भरोसा परमेश्वर में था, वचन में था, उनके अंदर में पवित्र आत्मा है जो उनको परमेश्वर ने आनंद दिया था। वो आनंद तो कोई छीन नहीं सकता, चाहे जेल हो चाहे बाहर हो। और पौलुस और सिलास तो जेल के अंदर में हैं और आनंद के साथ आधी रात को वो आराधना भजन गा रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। बताओ, ये देखता है स्वर्ग का परमेश्वर, ये देखना चाहता है आज, ये सुनना चाहता है यीशु मसीह। आज क्या मेरा और आपका जीवन, हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, क्या हम आनंद के साथ इस प्रकार प्रभु की आराधना करते हैं, या किसी कंडीशन पर या शर्त पर आधारित है? प्रभु तू मुझे ये देगा तो मैं आनंद के साथ तेरी आराधना करूंगा। तो इसका मतलब है यदि प्रभु नहीं देगा तो तू आनंद के साथ आराधना नहीं करेगा, परंतु कुड़कुड़ा के और बुड़बुड़ा के, जैसे इजरायली प्रजा लोग आराधना किए, अब बहुत से लोग नष्ट हो गए। क्या ऐसा करना चाहते हैं? बाइबल का शिक्षा वो नहीं है। पहला थिस्सलुनी 3:7-9 में क्या लिखा है वो भी देख लेंगे। पहला थिस्सलुनी की किताब 3 अध्याय उनके 7 से देखेंगे, 7 से। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। चर्च के विषय में बात कर रहा है पौलुस, और चर्च के द्वारा जो शांति पाई उसकी बात हो रही है। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। मतलब पौलुस कहता है यदि तू प्रभु में मजबूत रहेगा तो हम जीवित रहकर और भी प्रभु के काम को बढ़ चढ़ से करेंगे आगे। तो ये है पौलुस का आनंद, और यही एक सच्चा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह देता है, पवित्र आत्मा देता है। 10:9 और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने में, मतलब एक चर्च विश्वासी के वजह से परमेश्वर के सामने जो पौलुस आनंद मना रहा है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर को धन्यवाद करें। मतलब हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं। ये पौलुस का कहना है। 10 हम रात और दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। किसके लिए? चर्च विश्वासियों के लिए, ताकि और भी आत्माओं को जीते और प्रभु में स्थिर रहे, कि तुम्हारा मुंह देखे। मतलब एक चर्च का, एक विश्वासियों का वो आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात कर सके और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। किस बात में? वचन को बताकर, शिक्षा सिद्धांत को बताकर, मजबूत होकर अपने जीवन का साहस को पौलुस दिखाता है ताकि चर्च विश्वास कर मजबूत रहे। तो ये है आनंद जो पौलुस के अंदर में है, और पौलुस का जो आनंद है कुछ छीन नहीं सकता। और यही बात चर्च को सिखा रहा है। चर्च स्थिर रहने के लिए, वचन सिखाने के लिए, चर्च को मजबूत रहने के लिए, चर्च को परमेश्वर के भरोसा में जीने के लिए सिखा रहा है पौलुस। तीसरा, एक सच्चा मसीह के जीवन में
जितना संकट हो उतना एक सच्चा आनंद होनी चाहिए, एक सच्चा मसीह का एक चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन का अनुभव, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014-15 में, जैसे मैं आगे और वीडियो में बता चुका हूँ कि 2014 और 15 में लगातार मैं थाना गया, जेल गया। जब 2014 में जेल में था तो मैं वहाँ 10 दिन रहा, 11वां दिन में मेरा रिहाई हुआ। 2015 मज़ा की बात तो ये है कि 2014 5 अक्टूबर को प्लान के साथ मेरे गांव चरोटा से मुझे जेल ले गए थे मारपीट के। ठीक वैसा ही मेरे गांव से आगे वहाँ भी एक प्लान के साथ 5 अक्टूबर को ही 2015 को मुझे जेल ले गए मारपीट के। तो मैं वहाँ 71 दिन रहा। तो शुरू में तो मैं समझ में नहीं आया, शुरू में मैं समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा निराश और दुख तकलीफ़ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वहाँ आनंद आने लगा। धीरे धीरे मैं परमेश्वर की योजना और उनके बातों को समझने लगा। और बाकायदा जो जेल के अंदर मेरा लाइब्रेरी होता है, तो मैंने कुछ दिन तक फास्टिंग में रहा और लाइब्रेरी से बाइबल लेकर मैं बाइबल का वचन को, हम दो प्रभु के दास गए थे, तो मैं धीरे धीरे स्टडी करने लगा और मुझे बड़ा शांति और बड़े आनंद मुझे लगने लगा। और मुझे कोई बोर नहीं लगा, दुख नहीं लगा, तकलीफ नहीं लगा। शारीरिक रूप से कभी कभी लगता था कि मेरे पत्नी बच्चे कैसे होंगे, थोड़ा दुख लगता था, लेकिन वो अलग बात है। मैं जो आनंद की बात कर रहा हूँ वो आत्मिक आनंद की बात कर रहा हूँ, जो आत्मा वचन पवित्र आत्मा देता है। तो मैं जेल में इस प्रकार, और बहुत से लोगों को, जितने भी कैदी था, मैं गवाही बताया, अपना स्टेटमेंट गवाही बताया, टेस्टमनी बताया अपना, और मैं गीत भी गाया वहाँ सभी मतलब कैदी के बीच में, क्योंकि वो दीपावली के आसपास की बात था। तो मैदान में सब लोगों को मौका दिया, तो मुझे भी मौका दिया किसी भाई के द्वारा। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद करूँगा बोल के गीत भी गाया और अपना गवाही बताया, वचन भी बताया। तो मैं बाद में मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का जो योजना है वो महान है। मेरे द्वारा परमेश्वर उस जेल के अंदर में सुसमाचार सुनाना चाहता है, अपने गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा मैं दिखा पाया कि मसीहत क्या होता है। तो वो है आनंद जो मुझे प्रभु देता है। तो जितना एक सच्चा मसीह के जीवन में कष्ट आता है, वो उनकी बिगाड़ने के लिए, हानि करने के लिए, नष्ट होने के लिए नहीं आता है। जैसे रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 28, 27, 28 में क्या लिखा है, कुल मिला के सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है एक सच्चा मसीह के लिए, जो उसकी इच्छा, उसकी बताए हुए मार्ग पर चलता है। उस मसीह की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। तो यहाँ क्या लिखा है, पहला पत्रस की किताब में हम पढ़ना चाहते हैं, पहला पत्रस, और उसका पहला पत्रस 4 अध्याय, वहाँ पर आयतें लिखा हुआ है, 12-13 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे याच समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो बाइबल क्या सिखा रहे हैं, अचंभा की बात मत समझो। तुम्हारे जीवन में कोई यदि दुख, तकलीफ, पीड़ा है तो अनोखा बात मत समझो, अचंभा मत समझो, कुड़कुड़ाओ मत, चिल्लाओ मत, निराश मत हो, एक दूसरे के बजाय ढिंढोरा मत पिटियो, परंतु वचन में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, विश्वास में मजबूत रहो, पवित्र आत्मा के अधीन में रहो, परमेश्वर से रास्ता पूछिए, परमेश्वर आपको बताएगा, और परमेश्वर का आनंद जो है हमेशा आपके साथ बना रहेगा। वो सिखा रहा है बाइबल। प्रकाशित 1:9-10 में क्या लिखा है, प्रकाशित 1 अध्याय 9-10 में ऐसा लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। पतमुस नाम टापू कोई एकदम गार्डन या पिकनिक मनाने जैसा स्थान नहीं है, एक बड़ा दुख के जगह, तकलीफ के जगह, पीड़ा के जगह था पतमुस नाम टापू। इतिहास बताता है कि पतमुस नाम टापू में जो प्रभु का दास यूहन्ना था, वो बड़ा तकलीफ की जगह था, पीड़ा की जगह था। तो भी परमेश्वर यीशु अपने आनंद में, अपने शांति में, अपने आत्मा में संभाल कर रखा हुआ था यूहन्ना को। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, यूहन्ना बोल रहे हैं, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द या कहते सुना। तो ये जो आनंद है, जो यूहन्ना का जो आनंद था, प्रभु का दास यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला यूहन्ना, तो वो व्याख्यान कर रहा है जो कुछ
स्वर्ग से यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना को जो दर्शन में दिखा रहा था, वो सारे बातों को क्रमशः अनुसार यूहन्ना जो है यहाँ पे लिख रहा है। और वो भी कैसे? आनंद के साथ, जबकि वो पीड़ा की जगह में था। आनंद जो परमेश्वर का आत्मा, जो वचन हमको आनंद देता है, वो कोई छीन नहीं सकता, संसार नहीं दे सकता। संसार का आनंद कुछ और ही है, वो किसी वस्तु पर निर्भर होता है। लेकिन परमेश्वर का आनंद किसी वस्तु, किसी चीज़ या टैलेंट या बुद्धि या पैसा पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा देता है, वचन से आता है, यीशु मसीह से आता है, परमेश्वर से आता है। वो आनंद जो सदैव हमारे साथ रहता है। वो आनंद में ताकत है, शांति है, मजबूती है। दूसरा कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी और उसका 1 अध्याय हम देख लेंगे। दूसरा कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 8, 9, 10 में क्या लिखा है वो देखते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश संजार रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस का सबसे बड़ा गवाही आसिया देश में जो उन पर संकट पड़ा था, जो तकलीफ, इतनी भारी मृत्यु उनके सामने में था, वो तो अपने शारीरिक सामर्थ्य, इच्छा सब छोड़ दिया था और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण मन, भरोसा था उनका, क्योंकि वो बता रहा था अनुभव कि मृत्यु की आज्ञा हो चुका था। ऐसा हम समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया, दया किया कि हम जीवित हैं। और जो पौलुस के अंदर में जो आनंद था, इतनी तकलीफ, इतना पीड़ा, मृत्यु सामने में है, इतनी भयंकर तकलीफ क्लेश के बावजूद व्यक्तिगत पौलुस का आनंद था। ये जीवन का अनुभव पौलुस यहाँ पे बता रहा है। परमेश्वर के वचन जो कभी गलत नहीं होता, सच है परमेश्वर का वचन। ऐसा ही मेरा और आपका जीवन में भी, चाहे मैं और आप कितनी भी पीड़ा, दर्द में, सताव हो, तकलीफ हो, लेकिन हमारे अंदर में जो आनंद है, जो यीशु मसीह ने वो आनंद कभी छीन नहीं सकता। तो याद रहे, मैं और आप परमेश्वर की, यीशु के आनंद में परमेश्वर की आराधना करें, यीशु की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। दूसरा कुरिन्थी 7:4 में क्या लिखा है? 7:4 में क्या लिखा है? मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, पौलुस कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। कलीसिया से कह रहा है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर हूँ। तो पौलुस कहाँ आनंद मना रहा है? क्लेश में, पीड़ा में, दर्द में। और जस्ट संसार से हमारा जीवन उल्टा होना चाहिए, क्योंकि संसार कुछ और है, लेकिन मसीह का जीवन कुछ और है। मसीही का जो आनंद है, क्लेश में, संकट में, पीड़ा और दर्द में देखने को मिलता है। एक सच्चा मसीही आनंद तब उठाता है जब उसके जीवन में कोई पीड़ा हो, दर्द हो, तकलीफ हो, सताव हो, जोखिम से भरा हो। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु हमको सच्चा शांति और आनंद से भर देता है। तो मेरे प्रियो, याद रखें, ज्यों-ज्यों हम वचन में बढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों हम परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा के अधीन रहे, जिसको हम पवित्र आत्मा से भरना बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा का भरना का सही अर्थ है पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर जीवन बिताना। वचन में बढ़िए, प्रार्थना और विश्वास में मजबूत हो और संगति में बने रहें। तब हम यीशु के आनंद को हम मजा ले सकते हैं इस दुनिया में, और आनंद के साथ अपने और अपने परिवार और सेवा को कर सकते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।